अजय सब लोग, आज की जो वीडियो है आप सभी ने थंबनेल पर देखा होगा। आज मैं BSTC, PTET और DLED के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। रीजनिंग की हमारी ये वीडियो रहेगी और आज की वीडियो के अंदर हम एक ऐसा टॉपिक सॉल्व आउट करने वाले हैं जो कि सब बच्चों के लिए एक सिर दर्द होता है, जिससे जो बच्चे हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें सर ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है। ज़्यादातर बच्चों की यही समस्या होती है। तो आज की क्लास के अंदर हम उस टॉपिक को सॉल्व आउट करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। ठीक है, आज हम ब्लड रिलेशन टॉपिक को क्लियर करेंगे, यानी रक्त संबंधी जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम आज सॉल्व आउट करने वाले हैं। तो आ जाइए सब लोग। सभी को नमस्कार, मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर, और जल्द से जल्द इस वीडियो को सब लोग शेयर कर दें आगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज जो हम देखने वाले हैं ब्लड रिलेशन, इस ब्लड रिलेशन के टॉपिक के अंदर ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के 3 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। उन 3 तरीके के जो क्वेश्चन हैं, 3 टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको हम देखने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल हम एक टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें होती हैं पहले उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन को रीड करें तो क्वेश्चन का डायग्राम बनाना आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। जैसे पहली बात तो हम मेल और फीमेल के लिए जो हम यूज़ करने वाले हैं, मेल फीमेल के लिए हम यूज़ करने वाले हैं प्लस और माइनस का सिंबल, जहाँ से हमें पता चलेगा कि ये मेल है और ये फीमेल है। क्लियर। उसके बाद जैसे माता पिता होते हैं, ठीक है, भाई बहन होंगे तो वो बराबर रहेंगे, इक्वल में रहेंगे, बराबर एक लेवल पे रहेंगे, और माता पिता होंगे तो उससे ऊपर रहेंगे, और पुत्र पुत्री होंगे तो वो नीचे जाएंगे। तो मतलब इस प्रकार से हमें एक बनाना, जैसे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में भाई और बहन, तो ये तो बराबर में रहेंगे, और इनके माता पिता जो हैं वो ऊपर रहेंगे, माता पिता। अब माता पिता में भी क्या है, ये दोनों तो भाई बहन है, ब्रदर सिस्टर है, तो इनके लिए एक लाइन रहेगी हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे माता पिता यानी कि पति पत्नी आपस में क्या है, वो हस्बैंड वाइफ है, तो उनके लिए क्या रहेगा, डबल लाइन से हम इसको शो करेंगे। बाकी आप जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा आपको वैसे ही इसको बनाना आ जाएगा। आप खुद ही इसको देख करके ही बता सकते होंगे कि ये किसका सिंबल है, यानी एक यहाँ पे किस रिलेशन की बात हो रही है। और इसी प्रकार से अगर आगे इनके भाई का लड़का है तो फिर यहाँ पे कोई आगे, यहाँ पे इसका पुत्र आ गया, है ना, तो इस प्रकार से हमें आगे नीचे की ओर चलते जाएंगे। तो ये इस प्रकार में बनाना है। या तो माता लिखा है तो हमें साथ डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये फीमेल की बात हो रही है, यहाँ पिता लिखा है तो ये मेल की बात हो रही है। लेकिन आगे जब हम क्वेश्चन दिए जाएंगे वो इस प्रकार से नहीं दिए जाएंगे। वो क्वेश्चन दिया जाएगा हमें जैसे A B की माता है, ठीक है, A B की माता है, तो हम इस प्रकार से बनाएंगे कि A जो है वो B की माता है, तो जिसकी वो संबंध है ना उसको हम पहले लिख लेंगे। यहाँ पे यहाँ हमने B को लिख लिया। अब A है ना जो वो B की माता है, तो B की माता है तो B से ऊपर आएगी, यहाँ पे B से ऊपर आएगी। और दूसरी बात माता है, अब यहाँ A से हमें संबंध पता नहीं चलता कि ये फीमेल है या मेल है, इसलिए हम यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे माइनस। तो हम यहाँ पे माइनस का सिंबल दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि A जो है वो लेडीज है और B से ऊपर है, इसका मतलब वो B की माता है। क्लियर है ना। इस प्रकार हम इसको शो करेंगे। तो चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूँ, फिर उस क्वेश्चन से अपन करते हैं। अच्छा, डायग्राम बना लिया। डायग्राम बनाने के बाद में जब अपन लास्ट में आंसर निकालेंगे तब आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कैसे आंसर निकालना है। जैसे मैंने इसकी एक लाइन लिख दी, A B की माता है। दूसरा मैं इसी के अंदर लिख देता हूँ, क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन की दूसरी लाइन बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको तो बता देता हूँ कि C B का भाई है। अब B बन चुका है तो B का भाई है, C कौन है, B का भाई, तो वो बराबर में रहेगा, तो ये भाई है, C जो है वो भाई है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस कर दिया हमने, ये सिंबल बन गया। अब हमसे लास्ट में क्वेश्चन पुट कर रहा है, ये यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्या हमें डिटरमाइन करना है, क्या हमें ढूंढना है। तो वो हमसे क्वेश्चन कर रहा है जैसे C का
ए से क्या रिश्ता है, सी का ए से क्या रिश्ता है, हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे गौर करने वाली जो बात है वो ये होती है, वो शब्द होता है से। जहाँ पर जिसके साथ में से लगा है हमें वहीं से ही देखना शुरू करना है, वहाँ पर अपने आप को रख के देखना है। जैसे यहाँ पे कहा उसने सी का ए से, तो हम ए से देखना शुरू करेंगे। जब हम ए से देखेंगे तो सी उसका क्या लगता है, सी क्या लगता है या क्या लगती है। तो आप कैसे ढूंढोगे इसको कि ए का बेटा या बेटी है बी, क्योंकि बी की माता जो है वो सी की भी तो माता होगी, क्योंकि सी जो है वो बी का भाई है। तो इसलिए ये जो ए है वो सी की माता है, लेकिन हमें देखना कहाँ से है, ए से देखना है। तो जब हम ए से देखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, पुत्र। यहीं पर ही आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, आपको माँ का ऑप्शन भी मिलेगा और पुत्र का ऑप्शन भी मिलेगा। तब आपके पास में आपको लगेगा कि सी से देखे तो माँ कहलाती है, ए से देखे तो पुत्र कहलाता है। तो देखना कहाँ से है, ए से, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, पुत्र हमारा आंसर आएगा। क्लियर है सबको, आगे बढ़े। चलिए अब मैं आपसे हमने क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है। चलिए देखें, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, ई बी की बहन है, ई बी की बहन है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड कीजिए और उसको बनाना शुरू कीजिए। बी की बहन कौन है, ई। ए सी का पिता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ए सी का पिता है, लेकिन यहाँ तो सी और ए की बात हुई नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं आया, तो इसलिए हम यहाँ पे एक बार इस लाइन को रोक लेंगे। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। बी सी का पुत्र है, बी है ना जो, वो सी का क्या है, पुत्र है, सी का पुत्र है। और अब वापस से पढ़ते हैं ऊपर वाली लाइन जो रह गई थी हमारे पास में, ए सी का पिता है, ए जो है वो सी का पिता है, सी का पिता है। ये देखो यहाँ पे आ गया हमारे पास में सी का पिता आ गया ये, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि सी जो है वो मेल है या फीमेल है, बेटा है या बेटी है, ये नहीं पता हमें। तो फिर भी हम देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व आउट कैसे किया जाता है। ए का सी से क्या रिश्ता, ए का ई से क्या रिश्ता, ई से, हमें ई से देखना है। जब हम ई से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सी का बेटा कौन है, बी, बी जो है ना वो सी का क्या है, पुत्र है। तो ये उसकी क्या लगेगी, पुत्री, सी की पुत्री, क्योंकि इसकी बहन है ना, ये दोनों भाई बहन है, तो दोनों सी की मतलब क्या है, संतान है, तो सी की संतान है। तो इसीलिए ये सी इनका पिता होगा या माता होगी, ठीक है, पिता होगा या माता होगी। अब हमें ये नहीं पता, अगर यहाँ पे हम माता मानते हैं तो माता का पिता कहलाता है नाना, और पिता माने इसको सी को, तो पिता का पिता क्या कहलाता है, दादा कहलाता है। अब हमें ई से देखना है, ई से। अब आप यहाँ पर डिसाइड कैसे करेंगे, डिसाइड करेंगे ऑप्शन के थ्रू, कि ऑप्शन में दादा दिया है या नाना दिया है, ठीक है। अब जो भी दिया हो इन दोनों में से वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन और देखते हैं एक आधा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में x और y एक ही संतान है, x और y क्या है, एक ही संतान है। ये a है और एक ही संतान, x और y जो है वो एक ही संतान है। तो आपस में ये भाई बहनें या भाई भाई हो सकते हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद कहता है a x का पिता है, a जो है ना वो x का पिता है, x का पिता है तो वो y का पिता भी रहेगा, x का पिता है, परंतु y उसका पुत्र नहीं है, y उसका पुत्र नहीं है। अब संतान तो है लेकिन पुत्र नहीं है, तो फिर कौन होगा, पुत्री। तो कौन आएगा, पुत्री। तो इसका मतलब y a की क्या है, पुत्री है। अब हमसे पूछता है कि y का a से क्या रिश्ता है, y का a से।
हमें देखना कहाँ से है, ए से देखना है। वाई से देखेंगे तो ए लगेगा पिता, ए से देखेंगे तो वाई लगेगी पुत्री। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पुत्री। क्लियर है इस प्रकार से। तो ये हमारे पास में ये हो गया आंसर। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में हमें कहता है ए का भाई है बी, ए का जो भाई है वो बी है। ए का भाई है बी जिसकी, तो देखिए जो, जिसका, जिसकी, ये शब्द हमेशा बाद वाले के लिए आते हैं, और तथा ये शब्द हमेशा पहले वाले के लिए आते हैं। और ये जो दोनों बातें हैं, ये दोनों बातें आपको सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती हैं, ये होते हैं, ठीक है ना। इसलिए इन बातों को अच्छी तरीके से याद रखना है। तो अपन सिटिंग अरेंजमेंट अगर आपको नहीं समझ में आती तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम वो भी सोल्व आउट करेंगे। ओके, तो दो बातें यहाँ पे आपने फोकस की, जो, जिसका बाद वाले के लिए, और तथा, किंतु, परंतु पहले वाले के लिए, ठीक है, ये आ गया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, जिसकी इकलौती बहन, अब यहाँ पे कुछ और दिया ही नहीं अपने को, तो इकलौती एकमात्र, तो इसको हम बनाएंगे इसकी बहन, कि ए जो है वो इसकी बहन है, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, यानी ये जो है वो सी की क्या है, माता है, सी की क्या हुई, माता हुई। डी माँ की ओर से सी की नानी है। अब नानी हमेशा माँ की ओर से होती है, क्योंकि माँ की जो माँ है वो नानी रहेगी। अगर पिता की बात करेंगे तो पिता की ओर से वो दादी बन जाएगी। तो इसलिए डी माँ की ओर से सी की नानी है, सी की क्या है, नानी है। तो सी की माँ ए और ए की माँ डी, तो इसीलिए डी जो है वो सी की क्या बनी, नानी कहलाई। अब हमसे पूछता है कि डी के साथ ए का क्या संबंध है, ए का क्या रिश्ता है डी के साथ। अब आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि से शब्द तो आया ही नहीं, तो देखिए आप अच्छी तरीके से पढ़िए, डी के साथ ए का क्या संबंध है। तो यहाँ पर जो के साथ है ना, यही किसको शो कर रहा है, ये से को शो कर रहा है, से शब्द को यही शो कर रहा है। आप दोनों को पढ़ करके देख लीजिए, क्वेश्चन एक जैसा ही लगेगा। कैसे, डी के साथ ए का क्या संबंध है, या डी से ए का क्या संबंध है। तो इसका मतलब से किसके साथ लगा है, डी के साथ लगा है। तो अब हम डी से देखेंगे, तो डी से ए का क्या रिश्ता है। तो बताइए जल्दी से, ए जो है वो डी का क्या लगता है, या डी की क्या लगती है। तो डी की पुत्री लगती है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पुत्री। डी से देखा हमने, डी से देखा कि वो कौन है, पुत्री। ए से देखेंगे कि डी कौन है, तो माता, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें सब कुछ आता। ओके, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ मैं बना रहा हूँ, आप क्वेश्चन को देखते रहिएगा। पी क्यू का भाई है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले यहाँ पे, पी क्यू का भाई है। दूसरी बात है हमारे पास में, आर क्यू की माँ है। एस आर का पिता है। टी एस की माँ है। तो क्वेश्चन पुट कर रहा है हमसे, पी का टी से क्या संबंध है। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक ही क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा, और इसके हम डायग्राम बनाएंगे अब यहाँ पे। तो डायग्राम कैसे बनाना है उस पर फोकस कीजिए। पी क्यू का भाई है, क्यू, तो पी जो है वो क्यू का भाई है। आर क्यू की माँ है, आर जो है वो क्यू की
माँ है, आर क्यू की माँ है। एस आर का पिता है, एस जो है वो आर का पिता है, एस आर का भी क्या हुआ, पिता हुआ। एक बात यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि आर क्यू की माँ है तो पी की भी माँ है, यहीं से समझ लेना पहले ही, ठीक है ना, क्योंकि ये पी जो है वो क्यू का भाई है इसीलिए। टी एस की माँ है, टी जो है वो एस की भी माँ है, उससे भी ऊपर चला गया, लेकिन हमें इतना ज़्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे इतना संबंध जो है वो पूछा जा रहा है क्या, चलो देखते हैं, पूछा जा रहा है। तो टी जो है वो एस की क्या है, माँ है। ओके, ये आ गया यहाँ पे। अब ये हमारे पास में डायग्राम बन चुका है। अब मैं पहले यहाँ पे ऐसे करता हूँ, यहाँ पे मैं टी की जगह एस कर देता हूँ ताकि आपको एक बार स्टार्टिंग में क्वेश्चन समझना सरल हो जाए। चलिए देखें, इसकी मैं यहाँ पे लास्ट लाइन जो है इसे मैं कट कर देता हूँ। अब आपके पास में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से इतना डायग्राम बन जाएगा। क्वेश्चन कहता है P का S से क्या संबंध है, P का S से। P का संबंध हमें कहाँ से देखना है, S से देखना है। तो हम क्या देखेंगे, देखो आप, P की माँ R है और माँ का पिता कौन होता है, नाना। माँ का पिता कौन है, नाना। तो अगर हम P से देखेंगे तो बनेगा नाना, और अगर S से देखेंगे तो क्या बनेगा, द्वैता, या द्वैता या बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसके अंदर आपके, नाना का जो होता है, दादा का तो बोलते हैं पौत्र, दादा का बोलते हैं पौत्र, लेकिन यानी जैसे यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास में, ग्रांड डॉटर, ग्रांड यहाँ पे बन गया हमारे पास में सन, ग्रांड सन हमारे पास में आ गया, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, ग्रांड सन, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। घबराना किसी बात से नहीं है, किस बात से घबरा रहे हैं आप, कोई क्लियर डाउट नहीं आना चाहिए आपके अंदर, डाउट सारे क्लियर होने चाहिए। जो भी बात है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपका सोल्व आउट करूँगा उसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन एक और आ रहा है हमारे पास में। यहाँ हमें दिया है आनंद प्रेमा का पुत्र है। देखिए आप, मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर अपना मेंशन कर दूँगा, तो आप उसके वहाँ पर मुझे अपने स्क्रीनशॉट लेकर के, या आप कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है उसकी फ़ोटो क्लिक कीजिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपकी उस क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारे पास में एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ रहा है, आनंद प्रेमा का पुत्र है, आनंद प्रेमा का पुत्र है। इन लाइनों को अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है ना। राजीव प्रेमा का भाई है, लिखावट पे मत जाइएगा, क्वेश्चन पे जाइएगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना। इसके बाद में है नेहा रश्मि की पुत्री है। आप तब तक बनाइए, जल्दी से मुझे बना करके इसका आंसर बताइए। अब काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ इनको बनाते जाइए आप आगे। नेहा राजीव की बहन है, नेहा राजीव की बहन है, तो बताइए आनंद रश्मि से, आनंद रश्मि से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। ये क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है। चलिए जल्दी से, आपके पास में समय है 1 मिनट का, ठीक है, बनाइए इसे। जो बातें आपको समझ में नहीं आई हैं, चलिए आप एक बार बनाइए, फिर मैं बात करूंगा आपसे। तब तक आप कमेंट मेंशन कीजिए। देखते हैं सबसे पहले कौन अपना आंसर शो करता है।
और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचती है, जिससे वो भी अपने क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं, वो भी इन वीडियो को देख करके लाभ ले सकते हैं। क्योंकि बीएसटीसी के लिए समय बहुत कम बचा है, पीटीटी के लिए, डीएलएड के लिए समय कम है, ठीक है। लगभग आधा मिनट आपको हो गया है, बनाना शुरू करते हैं। यह रुकना है, अभी बना रहे हो क्या? ठीक है, बनाना शुरू करते हैं। अपना आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। जिसने जो भी आंसर दिया है वो अपना आंसर में मैच कीजिएगा। देखिए, आनंद प्रेमा का पुत्र है। आनंद प्रेमा का पुत्र है, प्रेमा का पुत्र है, प्रेमा। देखो अब हमें यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, हमें नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। प्रेमा का पुत्र है। राजीव प्रेमा का भाई है। राजीव जो है वो प्रेमा का क्या है? भाई है। राजीव प्रेमा का भाई है। नेहा रश्मि की पुत्री है, लेकिन यहाँ नेहा और रश्मि से किसी का नाम नहीं आया, इसलिए हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आगे चलते हैं। नेहा राजीव की बहन है। नेहा जो है वो राजीव की बहन है। नेहा राजीव की बहन है, तो राजीव की बहन है तो इसका मतलब वो प्रेमा की भी बहन है, प्रेमा की भी बहन हुई नेहा। तो यहाँ पे अपन नेहा लिखते हैं। अब हम देखते हैं नेहा रश्मि की पुत्री है। नेहा किसकी पुत्री है? रश्मि की पुत्री है, रश्मि। तो यदि नेहा रश्मि की पुत्री है तो प्रेमा भी पुत्री है और राजीव भी उसका पुत्र है। किसका? रश्मि का। क्लियर है? तो यहाँ तक बना करके अच्छे तरीके से समझिए और डायग्राम मैच कीजिए कि आपका डायग्राम सही बना है, क्योंकि डायग्राम सही बना है तो आंसर सही आएगा, ठीक है। आंसर में कहाँ दिक्कत आ सकती है? से शब्द आपको पता होना चाहिए। देखिए हम इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। आनंद रश्मि से किस प्रकार संबंधित है? रश्मि से देखिए आनंद उसका क्या लग रहा है? आनंद की माता, माता की माता। फिर से हमको सब कुछ आता, तो माता क्या लगी यहाँ पे? यहाँ से आनंद से देखेंगे तो आंसर आएगा नानी। नानी तेरी मोरनी, है ना। और रश्मि से जब हम देखेंगे, रश्मि से जब हम देखेंगे तो यहाँ पे लगेगा, अब क्या कहते हैं आप, हम तो कहते हैं दोहिता। क्या कहते हैं? दोहिता। दोहिता कहा जाता है। या आप कहते होंगे देवता। अरे देवता तो नहीं, धनुष वाला होता है, ठीक है। यानी मैं इसको डायरेक्ट ही आपको बता देता हूँ कि इसे आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, तो ग्रैंड सन कह सकते हैं। ग्रैंड सन कह सकते हैं। बात समझ में आई क्या? तो ये इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से इसको बात को समझना है। ग्रैंड सन हमारा आंसर आएगा। क्या कहते हैं आप इसको, वो भी मुझे बताइएगा, ताकि मुझे तो पता चले ना कि आपके इस क्षेत्र में क्या कहा जाता है। तो ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसका टाइप जो फर्स्ट है उसके लगभग मैंने आपको क्वेश्चन जो बनते हैं हार्ड से हार्ड, वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हैं, हमने किया है उसको। और इसके बाद टाइप सेकंड आ जाता है, ठीक है। टाइप सेकंड जो है हम एक दो क्वेश्चन उसके देख लेते हैं टाइप सेकंड के। क्लियर? आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जो आपसे सॉल्व आउट ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब हमारे पास जो क्वेश्चन रहेंगे वो इशारों के रहेंगे। कोई इशारा करेगा, ठीक है, बुरा नहीं मानना, इशारा करेगा। चलिए देखें, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, संकेत करते हुए विकास ने कहा वह मेरे, विकास ने कहा, विकास वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो बताइए विकास का फोटो वाली लड़की से क्या रिश्ता है?
विकास का फोटो वाली लड़की से क्या रिश्ता है। तो लड़की से पूछना है, फोटो वाली लड़की से देखना है कि विकास उसका क्या लगता है, उस लड़की का क्या लगता है। ठीक है। चलिए, अब इसको जब समझना है ना, तो इसको अपनी फैमिली में ले जाइए। फैमिली में लेकर के जाओगे तब आसानी से समझ सकोगे। बुक उठा के फैमिली में नहीं लेके जाना, मतलब अपनी इमेजिनेशन में ही आपको अपनी फैमिली में जाना है कि हाँ, कि वो एक लड़की है, वो मेरे दादा यानी मेरे पिता का पिता हो गया, मेरे दादा के इकलौते पुत्र। तो दादा का पुत्र मेरा पिता, अब पुत्र की आगे पुत्री है, तो इसका मतलब वो मेरी बहन हुई। ठीक है, यानी यहाँ से ये है फोटो वाली लड़की। अब इसको विकास जो है वो इशारे से बता रहा है कि वह मेरे यानी कि उसके खुद के विकास, ठीक है, मेरे दादा। अब दादा कैसे बनेगा, पहले विकास का पिता आएगा, फिर आगे उसका भी पिता आएगा। तो विकास के पिता का जो पिता होगा वही विकास का दादा होगा ना। तो ये देखिए इस प्रकार, तो ये कहता है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। अब पुत्र एक ही है तो इसलिए पिता का कोई भाई नहीं हो सकता। तो इकलौते पुत्र की पुत्री है, इकलौते पुत्र की क्या है, ये पुत्री है आगे। तो इसका मतलब विकास की क्या लगी, वो विकास की तो बहन लगी ना, विकास की बहन लगी। ठीक है ना। लेकिन हमें देखना कहाँ से है, लड़की से देखना है, लड़की से देखना है। तो लड़की से देखेंगे तो विकास उसका क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया, भाई। क्लियर है ना, ब्रदर, जिसे ब्रदर कहते हैं। ओके। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर आप मेरे को जो डाउट होंगे वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। ठीक है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। कहता है कि एक कैदी से मिलने आए एक लड़के का परिचय जेलर से करवाया। देखो, कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का परिचय जेलर से करवाया। जेलर से करवाते हुए क्या कहता है, कैदी कहता है। कौन कह रहा है, कैदी कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है, जो लड़का उससे मिलने आया उस लड़के के बारे में कह रहा है। ये कहता है कि मेरे कोई पुत्र या पुत्री यानी भाई या बहन नहीं है, मेरा कोई भाई या बहन तो नहीं है। ठीक है, भाई या बहन नहीं है। तो अब उसका हमें रिश्ता देखना है, उससे क्या रहेगा। अभी क्वेश्चन और है आगे, क्वेश्चन देखते हैं आगे। भाई तो है नहीं, यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है, मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही शॉर्टकट में लिखा है मैंने। अब मैं बता देता हूँ क्वेश्चन को रीड करके कि क्वेश्चन को आपने किस प्रकार से रीड करना है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने का तरीका भी आपको आना चाहिए। अब कैदी से मिलने आए लड़के का परिचय करवाया जेलर से। जेलर को कहा उसने, किसके बारे में, लड़के के बारे में। क्या कहता है कि जेलर साहब, मेरे ना तो कोई भाई है ना बहन है, मतलब वो अकेला है। मेरे ना तो कोई भाई है ना बहन है, तो यह लड़का जो है वो मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है, यानी वो लड़का उसी कैदी का ही कौन है, पुत्र है। क्लियर दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की जो क्लास है अच्छी लगी होगी, आपने समझा होगा। और अंत में फिर से कहूँगा, जो भी कोई डाउट है आप व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि अब से अपनी लाइव क्लासें आप तक पहुंचना शुरू हो जाएं।